नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब बारी है 5वें चरण की। 5वें चरण में अब यूपी में 20 मई को 14 लोकसभा सीटें हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे। जल्दी से सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो 14 लोकसभा सीटें कौन सी हैं जहां जहां वोट पड़ेंगे, जहां जहां पर मतदान होना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे 5 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विपक्ष किस तरह से घेराबंदी कर रहा है, पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में फर्क क्या आया है और उन 5 सीटों पर समीकरण क्या बन रहे हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको 14 लोकसभा सीटें जो जहां जहां वोटिंग है वो बताने जा रहे हैं। पहली सीट मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर। और 10वीं सीट है दोस्तों कौशाम्बी। 11वीं सीट है दोस्तों बाराबंकी, फैजाबाद, बाराबंकी के आगे फैजाबाद, फिर कैसरगंज और गोंडा। 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान होना है। और दोस्तों खास बात यह है कि 2019 में जब इन सीटों पर मतदान हुआ था, चुनाव हुआ था, तो 14 में से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। जी हां दोस्तों, और इन 14 लोकसभा सीटों में 71 विधानसभा सीटें आती हैं। उसका आंकड़ा भी आप जान लीजिए, बहुत ही रोचक आंकड़ा है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, तो इन 14 लोकसभा सीटों की 71 विधानसभा सीटों में से 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और वहीं 30 सीटों पर विपक्ष ने जीत हासिल की है। तो 41 और 30 सीटें विपक्ष में, भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की और 30 सीटों पर विपक्ष ने। तो इन आंकड़ों को देखते हुए दोस्तों ये कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 22 के चुनाव में इन क्षेत्रों में अच्छी फाइट देखने को मिली थी और 41 और 30 का रेशियो हमारे सामने आया था इन 71 विधानसभा सीटों पर। तो 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां पर तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। और ये 5 सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां पर वोटिंग जीत और हार का जो अंतर था वो बहुत ही ज्यादा कम था। और कहा यह जा रहा है कि इस बार हर एक पार्टी, हर एक दल इन 5 सीटों पर अपना पूरा जोर लगा रही हैं। कौन सी वो सीटें हैं जहां जो बीजेपी के लिए मुश्किल भरी साबित हो सकती हैं, विपक्ष यहां पर हावी हो सकता है, वो 5 सीटें हम आपको बताने जा रहे हैं। वोटों का अंतर, जीत हार का अंतर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं उन 5 सीटों के नाम। पहली सीट है दोस्तों मोहनलालगंज, दूसरी सीट है दोस्तों अमेठी, तीसरी सीट है दोस्तों फैजाबाद, चौथी सीट है दोस्तों बांदा और 5वीं और आखिरी सीट है दोस्तों कौशाम्बी। यहां पर वोटों का अंतर जो था, जीत का अंतर जो था वो कितना था, मार्जिन कितना था, कितने कम मार्जिन से यहां पर जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 2019 में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मोहनलालगंज की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 90,000 वोटों का अंतर था। अमेठी की अगर हम बात करते हैं तो 55,000 वोटों से यहां पर जीत और हार तय हुई थी अंतर से। फैजाबाद की बात करें तो 65,477 वोटों का यहां पर अंतर था जीत और हार का। बांदा की बात करते हैं तो 58,938 वोट का अंतर था, मार्जिन था। और कौशाम्बी की दोस्तों बात करते हैं तो मात्र 38,000 वोटों से, 38,722 वोटों से जीत तय हुई थी और हार तय हुई थी। तो कहा यह जा रहा है कि इन 5 सीटों पर बहुत कम मार्जिन था। इन 14 लोकसभा सीटों पर जो 5वें चरण में होने जा रहे हैं, इनमें से ये 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम देखने को मिला था। इन सीटों पर बीजेपी ने जीत जरूर हासिल की थी दोस्तों, लेकिन जीत का अंतर इतना कम था कि इस बार यह कहा जा रहा है कि फाइट अच्छी देखने को मिलेगी। तो एक तरफ 71 विधानसभा सीटें आती हैं 14 लोकसभा सीटों में और उसमें से 41 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया और 30 सीटों पर विपक्ष ने कब्जा किया। दूसरी तरफ इन 14 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत और हार का अंतर बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिला। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष इस बार इस पर हावी हो सकता है और विपक्ष ने भी रणनीतियां किस तरह से बनाई हैं वो भी हम बात करेंगे। दोस्तों लोग अब बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए इन सीटों पर दोबारा जीत हासिल करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। दोस्तों मत प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। हमने देखा पिछले मतदान में भी, यानी कि चौथे चरण के मतदान में भी हमने देखा कि मत प्रतिशत काफी कम हुआ है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जब भी ये मत प्रतिशत कम हुआ है
तब देखा गया है कि इसका नुकसान जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दिया है। हम ये बात हवा में नहीं कर रहे हैं दोस्तों, इसके पीछे तर्क है, आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों पिछले 2 बार के चुनावों पर अगर हम नजर डालें तो यानी कि 2014 और 2019 इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वोट प्रतिशत बढ़ाकर ही इन सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी कि कौन सी सीटें, यानी कि जो 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है उसमें से 13 सीटों पर जो जीत दर्ज की थी उसमें मत प्रतिशत बढ़ाकर ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2009 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा था, जिसका असर कई सीटों पर पड़ा था और इसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को होता दिखाई दिया था। यानी कि जब जब मत प्रतिशत घटा है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। 2009 में सपा ने कई सीटों पर बाजी मारी थी और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो रायबरेली अमेठी तो जीती ही थी 2009 में। इसके साथ ही साथ फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी, झांसी में जीत दर्ज की थी कांग्रेस पार्टी ने और बीएसपी के खाते में हमीरपुर लोकसभा सीट गई थी दोस्तों। पिछला लोकसभा चुनाव दोस्तों 2019 का मायावती और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर लड़ा था और इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं, मायावती अकेले चुनाव में हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि मायावती की रणनीति क्या है दोस्तों, मायावती किन समीकरणों को साधकर आगे चल रही हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। 5वें चरण में मायावती बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रही हैं, बीएसपी बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने जा रही है और 5वें चरण में मायावती को सुरक्षित सीटों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा आस है। मायावती को मोहनलालगंज, हमीरपुर, बांदा, जालौन और बाराबंकी में त्रिकोणीय मुकाबला होने पर फायदा मिल सकता है। जी हां, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मायावती ने इस बार जो प्रत्याशी उतारे हैं दोस्तों, अगर उस पर नजर दौड़ाएं तो मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। हर एक प्रत्याशी को वहां के जातीय समीकरण को देखते हुए उतारा है। कैसे, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। मायावती ने गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, हमीरपुर ये सीटें जो हैं यहां पर जो प्रत्याशी दिए हैं वो ब्राह्मण प्रत्याशी दिए हैं। जी हां, मायावती ने गोंडा, कैसरगंज, फैजाबाद, हमीरपुर में ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के हिस्से में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, कौशांबी, झांसी, गोंडा, बांदा सीटें आई थी और बीएसपी के हिस्से में फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, मोहनलालगंज, कैसरगंज में बीएसपी ने चुनाव लड़ा था दोस्तों। बसपा ने भले ही इन सीटों पर बीजेपी को मात ना दी हो, इन सीटों पर फतेह न हासिल की हो, लेकिन उनके प्रत्याशियों को यानी कि भाजपा के प्रत्याशियों को बीएसपी के प्रत्याशियों की तरफ से कड़ी चुनौती मिली थी। तो 5वां चरण बहुत ज्यादा अहम होने जा रहा है। कांटे की टक्कर 2019 में भी देखने को मिली थी और कई सीटें ऐसी हैं, 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटों का अंतर जो था, जीत हार का अंतर जो था वो 1 लाख से कम था और कहीं कहीं पर 38,000, 40,000, 50,000 ऐसे अंतर था। तो यह कहा जा रहा है कि 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती साबित हो रही हैं। तो दोस्तों 5वें चरण की 5 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी का जीतना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है और पिछली बार जीत हार के बीच वोटों का अंतर काफी कम रहा था। ऐसे में विपक्ष इन सीटों पर काफी हावी होता दिखाई दे रहा है। तो 2-3 बातें देखिए दोस्तों निकल कर आ रही हैं। इन 14 लोकसभा सीटों में 71 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 41 पर भारतीय जनता पार्टी और 30 पर विपक्ष का कब्जा रहा है। यानी कि फाइट अच्छी देखने को मिली 2022 के विधानसभा चुनाव में और उन्हीं क्षेत्रों में अब लोकसभा का चुनाव हो रहा है 5वें चरण का। 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटों का जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा कम था जिस पर विपक्ष हावी होता दिखाई दे रहा है। तीसरा फैक्टर यह निकल कर आ रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती यहां पर क्या इस चरण में कुछ खेल करने जा रही हैं, क्योंकि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था तो अच्छी फाइट दी थी और जो प्रत्याशी उतारे हैं उसमें सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया है। तो यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कहां कहां मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है और इसका फायदा किस पार्टी को होता दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।